डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ है पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला जी। विजय जी, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए वो शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सही नहीं रहे जी। भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल जो है विपक्ष में, वहाँ पर लोगों ने आपको विपक्ष में बैठने के लिए भी नहीं चुना। इसमें कोई शक नहीं है और हमने लोगों का जो फैसला उसको स्वीकार भी किया है। मगर हम आज किसी के कुप्रचार का हमने वाला बने, हम कह सकते हैं कि किसी के लोगों के किसी के खिलाफ अगर प्रचार करो तो लोगों को समझाने में समय लगता है। अन्यथा हमने जो विकास के मुद्दे पे कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहीं ना कहीं हम समझाने में नाकाम रहे हैं। ड्रग्स का जो खात्मा अगर कहा जाए तो उस पर एक बड़ी मुहिम जो है पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस और एक सोच दिखती है ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए, नशा मुक्त पंजाब के लिए। मुझे अगर आप 4 हफ्तों का उन्होंने समय मांगा था जी, तो अगर पूरे पंजाब में ज़रा घूम के बता दें कि क्या उस मुहिम को उन्होंने सही अमली जामा पहनाया जी। कुछ छोटे मोटे लोगों को पकड़ के दिखावे के लिए, जो छोटे मोटे थे उनको पकड़ लिया, 2 किलो भुक्की पकड़ ली या कुछ छोटे मोटे केस पकड़ लिए जी, उसको आपने ड्रग्स ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं कह सकते। मेरा कहने का मतलब जिस नीयत से काम करना चाहिए था उस नीयत से शुरुआत दिखावे के लिए तो ज़रूर किया होगा, इतने पकड़ लिए उतने पकड़ लिए। हकीकत में क्या हुआ? हकीकत में तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठेके बंद कर दो, उन्होंने नेशनल हाईवे जो हाईवे ही डिनोटिफाई कर दिए। अब वो ठेके बचाने में लगे हुए हैं। गुड गवर्नेंस की बात करें, वीवीआईपी कल्चर की बात करें तो उन्होंने वीवीआईपी कल्चर ख़त्म करने के लिए पहले ही कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें फ़ैसला लिया, मंत्रियों और विधायकों और ब्यूरोक्रेट्स की जो लाल बत्ती है उसको ख़त्म कर दिया गया। दिनेश जी, ये मुझे बताएं कि वीआईपी कल्चर किसे कहते हैं? वीआईपी कल्चर लाल बत्ती नहीं होता। पहली बात जी, लाल बत्ती एक स्टेटस है और किसी को दी जाने वाली एक सम्मान होता है जी। सम्मान को हम वीआईपी कल्चर नहीं कह सकते। वीआईपी कल्चर होता है जाके मंत्री होटलों में रहते हैं, ओवरड्राफ्ट बजट से ओवरड्राफ्टिंग जो होती है उनकी, उनको हम वीआईपी कल्चर कहते हैं, जो फालतू खर्चे में चलते हैं, शोशोशापी हांकड़बाजी में चलते हैं, लोगों से दूर रहते हैं जी। इनमें से एक भी काम बताएं, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को मिलना शुरू कर दिया जी? आम आदमी से मिलना शुरू कर दिया। आज उनके मंत्री कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं। लाल बत्ती तो उनको एक सरकारी सम्मान है, एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मिलता है, हर एक को नहीं मिलता। उसको वीआईपी, तो आप कह रहे हैं कि लाल बत्ती रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लाल बत्ती रहनी नहीं रहनी ये अलग बात है, उसको हम वीआईपी कर, अगर लाल बत्ती नहीं रहनी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, मगर उसको वीआईपी कल्चर नहीं उससे भी। विजय जी वापस आते हैं, जो हार हुई भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की पंजाब में, वो हार शिरोमणि अकाली दल की थी या भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, ना तो वो भारतीय जनता पार्टी की हार है, ना श्रोमणी अकाली दल की है। इसको हम हार अगर कोई भी होगी तो जब हमने गठबंधन में काम किया तो उसका श्रेय भी जो गठबंधन को ही है जी। कहीं ना कहीं सरकार में सरकार के कारण 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो रहती है जी। लोगों के मनों में कहीं ना कहीं सभी की इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, उनमें कहीं ना कहीं मन में मलाल तो रहता है जी, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगर कहें कि लोगों के हमने विकास के मामले में जी कहीं को और कसर नहीं छोड़ी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहें। हाँ, इतना है कि हम लोगों तक उनको समझाने में जी बहुत देर से शुरू किया और समझा नहीं पाए। क्या लगता है आपको, जो आम आदमी पार्टी की हार हुई, जो डाउनफॉल हुआ, अगर दिल्ली में भी बात करें, दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव उपचुनाव हुआ उसमें, और पंजाब की अगर बात करें, क्या कारण रहा डाउनफॉल का? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पंजाब में काम किया, अगर कहूँ कि वहीं से वो पूरी तरह से लोगों में एक्सपोज हुई है, क्योंकि पंजाब का कल्चर अलग तरह से था। जैसा उन्होंने अपने ही लोगों का स्ट्रिंग करवाना और उनको कहीं जिसके पास सबूत ना होना, और ऐसे छोटेपुर को तो बाहर निकाल दिया। जिसके पास एविडेंस दे रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के,
वो बाकियों के फैसले ले रहा है, और लोगों के बीच में विश्वास टूट गया कि ये सबसे बड़ा करप्शन का कोई कारण है तो ये केजरीवाल ही देश में राजनीति में। और जैसे हम कहते थे नौटंकी है, तो अभी आप देख रहे हैं कि 97 करोड़ रुपए का ऐड ही बिना किसी मतलब सरकारी खर्चे पे अपनी ऐड कर दिया, और बहुत सारे काम हैं। अब अपना निजी केस भी वो सरकारी खर्चे पे लड़ रहे हैं, उनकी भी 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की जो है फीस सरकारी खाते में से जा रही है जी। तो लोगों को कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है कि उनकी पिछली अगर 2 साल की कारगुजारियों को देखें तो उन्होंने किसी को भी लीडरशिप तो पहले पंजाब में उभरने नहीं दी, और जो दी भी तो वो करप्शन के कारण पैसे लेके, और जो एक्सपोज हुई और लोगों में विश्वास उठता जा रहा है। और आज अगर दिल्ली में अगर चुनाव करा लें तो एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं आएगी, ये मेरा दावा भी है। आम आदमी पार्टी जो है वो शिकायत कर रही है चुनाव आयोग को, राष्ट्रपति को कि ईवीएम्स में जो है, ईवीएम्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसलिए उनकी इतनी बड़ी हार हुई है। देखिए, ये तो जब 67 आई तब वही ईवीएम बहुत अच्छी थी, और आज तो खुले में इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को बहुत बड़े से बड़ा एक्सपर्ट समझता है तो वो आके चैलेंज करके, उन्होंने चैलेंज किया, करके दिखाए। और इसलिए जहां हम अपनी डेवलपमेंट के ऊपर अपनी नई आयाम छूने जा रहे हैं, और वहीं कुछ अपनी नाकामियां छुपाने के लिए वो नीचे पीछे की ओर आएंगे। कल बैलेट पेपर आएगा तो ये धांधली हो गई हमारी, उधर गिनती गई। ये तो रोप प्रतिरोप की राजनीति है, इसमें हकीकत से कहीं परे। तो आपको लगता है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती? अभी जब इलेक्शन कमीशन उसके लिए कुछ अगर कोई सही जवाब अथॉरिटी है जवाब देने के लिए, वो इलेक्शन कमीशन है, और उसने चैलेंज किया है। ये मैं चैलेंज करूं तो उसको आप कह सकते हैं कि ऐसे ही बोल रहा है। ये तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई भी दुनिया का भी एक्सपर्ट आके इसको हैक करके दिखाए तो हम उसकी बात तो, और वो अपने आप को ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों ने नकारा नहीं, हमें तो फ्रॉड हुआ। ये हकीकत नहीं है। हकीकत जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा वही हकीकत है। पंजाब के संदर्भ में अगर बात करें तो पंजाब सरकार, कांग्रेस सरकार जो है कह रही है कि अगले 3 महीने में वो एक मजबूत लोकपाल बिल लाएंगे जिससे भ्रष्टाचार, चाहे वो मुख्यमंत्री के स्तर पर हो या फिर मंत्रियों के स्तर पर हो, उस पे लगाम लगेगी, और भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक उसमें लगाम लगाने में मदद मिलेगी। देखिए, पहले तो अगर कोई भी ऐसा कदम जो पंजाब के हित के लिए हो गया, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए उसका स्वागत भी करेगी, उसका समर्थन भी करेगी जी। अगर वो कोई अच्छा लोकपाल बिल लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी जी। मगर कहीं ना कहीं बीच में कहीं उनके देश भावना से काम करेंगे, और सिर्फ टाइम पास करने के लिए काम करें। जैसे पहले 4 हफ्ते का नशे के लिए किया था, वो तो कुछ किया नहीं। अब अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए भी 3 महीने चाहिए, तो लोकपाल को भी लाने के लिए 3 महीने चाहिए। हम तो कहते हैं कि जितना भी अगर कोई भी अच्छा काम करेंगे तो हम साथ देंगे, पंजाब के हित के लिए होगा तो हम साथ देंगे। मगर कोई भी कदम ऐसा जिससे नफ़रत पैदा की जाएगी या किसी से देश भावना से काम करें, नफ़रत की भावना दिल में रख के काम करेंगे, उसका तो हम विरोध करेंगे जी। दूसरा, अगर वो इस तरह का कदम उठाते हैं, कर्ज माफ़ी की जैसे बात की, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है कुछ रकम जो है बहुत कम थी, वो भी कम करेंगे। जो उन्होंने वादा किया किसानों को कर्ज माफ़ करने का, वो किसानों का कर्ज माफ़ होगा जी। और जब ये कहा था तब तो ये बॉन्ड भरवा रहे थे, हम कर रहे थे, हम आपका करेंगे, कर्जा माफ़ करेंगे, अनाउंस। अभी तो ये कह रहे हैं कि यूपी में छोटी अमाउंट। अरे यूपी का जितना बड़ा प्रदेश है जी, और उस हिसाब से पंजाब तो बहुत छोटा। ये बहाना नहीं चल सकता कि यूपी में अमाउंट छोटी है और पंजाब में ज़्यादा है जी। अगर हेक्टर वाइज एकड़ वाइज ही आप देंगे ना मुआवजा तो मुआवजा अगर लोन करना है तो उसके हिसाब से देंगे। तो यूपी का एरिया कितना है और पंजाब का एरिया कितना है, ये अपने आप में उनके नंबर कितने हैं, ये अपने आप में एक बहाना नहीं लगता तो और क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी मंशा अभी तक क्लियर नहीं है। कल को करेंगे तो हम समर्थन करेंगे किसानों का। हम तो कहते हैं आओ चलें। आपको लग रहा है कि जो वादे उन्होंने किए हैं सिर्फ महज जो हैं वादे हैं, वो पूरे नहीं कर पा? देखिए, आप अभी इसको कहूँगा, आप भी साथ रहेंगे, हम सब देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे तो मुझे, क्योंकि मैं कहने का मतलब सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनकी मंशा जो है हमें ठीक नहीं लग रही, इसी कारण हम कह रहे हैं जी। और क्योंकि उनका मंत्री कोई कुछ और कह देता है
चीफ मिनिस्टर कुछ और कहता है जी, दूसरा मंत्री कुछ और कहता है, लोकल बॉडी मिनिस्टर कुछ और कहता है, वो कुछ और कहता है जी। सो अलग अलग इनकी किसी भी जगह पे एक स्टेटमेंट किसी मंत्री की आती है तो दूसरे दिन उसी को खंडन करने के लिए मुख्यमंत्री की आ जाती है जी। दूसरा, पंजाब में पिछले 10 साल में दर्ज कथित पर्चों, जो फर्जी ये कहा जाए कि पर्चे थे, केसेस थे, उस पर जांच आयोग बनाया गया है, गठित किया गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो अपने आप, ये फिर वही कहूँगा कि ये इसमें से उनकी मंशा झलक रही है जी। फर्जी पर्चे जो होते हैं वो पुलिस ही FIR, अगर उनकी कोई है थी तो इंक्वायरी उनको साफ नज़र आती है, धरातल पे नज़र आ जाती है जी। उसके लिए आयोग बनाने का मतलब है कि 5 साल निकाल देना है या एक लंबा आप कह रहे हैं कि टाल दिया गया है। ये इसका मतलब ही आप भी समझते हैं कि ये इन्होंने ये कह सकते हैं कि इन्होंने अभी एकदम से टाल दिया है क्योंकि इनके पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। विजय जी, जी मीडिया से, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके सभी श्रोताओं को भी जिन्होंने हमें सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा और डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ हैं पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल, क्या चैलेंज आपके लिए, क्या चुनौतियां आपके लिए, सरकार आपकी है पंजाब में? दिनेश जी, जैसे कहते हैं कि जहां हाथ लगाइए वहीं दर्द है। आज पंजाब के दरपेश इतनी समस्याएं और इतनी मुश्किलें हैं कि हर एक चीज़ एक अपने आप में चैलेंज है। नशे की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों में बेरोज़गारी की, नौजवानों में समस्या है, किसान की समस्या, शहरों में बढ़ती हुई गंदगी, गांवों के अंदर जिस किस्म के हालात बने हुए हैं, आज पंजाब की अर्थव्यवस्था, और जिस किस्म से आज कर्जे के तले दबा हुआ आज पंजाब है, हर एक चीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इन सबको प्रायोरिटी पे, सबको प्राथमिकता पे लेते हुए पंजाब कांग्रेस इस बात के लिए वचनबद्ध है कि अब इन समस्याओं को एक समय सीमा के अंदर इनको पूरा करेंगे। समय सीमा की आपने बात की। कैप्टन अमरिंदर चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान कहते थे कि 4 हफ्ते में जो है पंजाब नशा मुक्त कर देंगे। 4 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते तो बीत गए, 2 महीने होने वाले हैं। क्या, कितना ड्रग्स जो है पंजाब से ख़त्म हुआ? ड्रग सप्लाई की जो कमर है दिनेश जी, मुझे कहते हुए इस बात का गर्व है कि वो बिल्कुल तोड़ दी गई है। आज नशे की जो उपलब्धता है, जो आज बाजार में जो लोग नशा खरीदते हैं, बिकता है, आज उसकी कीमतें आप देखिए आसमान को छू रही हैं, क्योंकि नशा आज आ नहीं रहा। और हमारा सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि हमने जिन लोगों को नशे की लत लग गई उनको पकड़ना हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य था कि जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो कि मेन सप्लायर हैं, जो यहाँ पे ये माल सप्लाई कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनको दर्द बोझने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उसके चलते हुए ये सब कुछ संभव हुआ है। मैं समझता हूं कि वो जो लोग ड्रग स्मगलर थे वो सरकार की मंशा को अच्छी तरह भांप गए, और जिस एक मैसेज क्लियर चला गया, या कन्हैया रेल में या कन्हैया जेल में। अगर कोई यहाँ पे बचा तो उसको पकड़ के जेल में सलाखों के पीछे ढक दिया गया, या वो पंजाब छोड़ के बाहर चले गए। बड़ी मछलियों की बात की थी कि बड़ी मछलियां हैं, उनको पकड़ा जाएगा, बड़े बड़े नामों का नाम लिया जाता था चुनाव से पहले। कितनी बड़ी मछलियां पकड़ी हैं आपकी सरकार ने? आप समय दीजिए। पहले सबसे पहला कोई हमारा विक्टिमाइजेशन या कोई राजनीतिक लाभ, या हमने कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं करनी कि जो राजनीतिक लाभ के लिए किसी को पकड़ के अंदर कर दिया जाए। पर ये मैं आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि और मुझे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ काम करने का बड़ा लंबा 15 साल का समय मुझे मिला है, तो मैं आपको इतना कह दूँ कि हमारी जो चक्की है वो पीसती ज़रूर धीमी होगी, पर पीसती बहुत बारीक है। कोई भी व्यक्ति है जो इस नशे में संलिप्त है, कितने से कितना बड़ा मगरमच्छ है, वो बच के नहीं जा पाए। जी, क्यों सुनील जाखड़ को कहना पड़ा कि डीजीपी से लेकर नीचे मुंशी तक जो है वो अभी भी नीले रंग में रंगा हुआ है? क्यों आपको ऐसा बयान देना पड़ा? क्या दर्द है आपका? दर्द नहीं साहब, ये पंजाब का दर्द है। पंजाब के अंदर 10 साल का जो इन्हें मौका मिला, नाम तो अकालियों ने लिया था पंजाब की जनता की सेवा करने का, पर इन्होंने सारी की सारी प्रशासन का राजनीतिकरण इस तरह से किया गया है
कि जो भी काम करने वाला ऑफिसर था, जो रूल ऑफ लॉ अवेयर करना चाहता था, उनको इन्होंने एक तरफ कर दिया और वो लोग आगे ऐसी क्रूशल पोजीशंस पे बिठा दिए जो कि इनके कहने के ऊपर सरकारी ताकत का इस्तेमाल अपनी जेबें भरने के लिए, जनता का दमन करने के लिए और पंजाब को लूटने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे थे, आज वो लोग अभी भी उनके मन में ये बात समझ में नहीं आई कि ये जो सरकार है ये यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं आई, ये नाम कमाने के लिए आई है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फर्क इस अकाली सरकार जो गई है और कांग्रेस सरकार और कैप्टन साहब की सरकार में है कि कैप्टन साहब ने ये ध्येय बना रखा है कि मैंने यहाँ पे आई वांट टू लीव ए लेगेसी। लोग याद करें कि पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस का रूल था, कांग्रेस का शासन था और उन्होंने पंजाब को विकास की उस रास्ते के ऊपर डाला। सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव के दौरान था, फर्जी जो केसेस का मुद्दा था वो था। आपकी सरकार आई, कमीशन बना दिया गया। क्यों कांग्रेस में कमीशन बना दिया जाता है? इस तरह के सवाल उठते हैं कि कमीशन बनाने का मतलब है कि मामले को लटका दो, लंबा कर दो, ऐसा क्यों? नहीं सब ये ऐसी धारणा कोई भी नहीं है। कमीशन बना है अभी और कमीशन के सामने सभी एमएलए साहिबान और जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनको इस बात का उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि जिन जिन के हलकों में जहाँ कहीं भी इस किस्म के गलत फर्जी केसेस बनाए गए हैं वो सारे के सारे उनके सामने रखे जाएं ताकि उनका जल्द से जल्द निपटारा हो सके और ये जो तशद्दुद का राज था जिसे मैं जंगल राज कह रहा हूँ उसका जो प्रभाव है उसको ख़त्म किया जा सके। आप कह रहे हैं लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है, उस कमीशन के सामने गाँव से एक जो गरीब है जिसके खिलाफ ये झूठे पर्चे हुए हैं दूर दराज पंजाब से, वो कहाँ से चंडीगढ़ आएगा? क्या कमीशन को उनके पास नहीं जाना चाहिए? आयोग के जो जज हैं उनको उनके पास जाना चाहिए या फिर दूर दराज से जिनको मालूम भी नहीं है कि हो सकता है इस कमीशन के सामने किस तरह से अपनी दरखास्त रखे, केस रखे, तो क्या इसका सोल्यूशन है? देखिए मैंने जो आपसे गुजारिश की कि जो एमएलए या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे निवेदन किया गया है कि वो कमीशन की निगाह में ये लेके आएँ और जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके सुनवाई की जाए, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे जाके सुनवाई की जाए। अभी तो काम चालू हुआ है। आई थिंक 2 महीने के अंदर सारी समस्याओं का 10 साल का जो एक इतना बड़ा अत्याचार का बवंडर बना रखा है इन्होंने, उसको करने के लिए समय जरूर लगेगा परंतु सही दिशा में कदम उठा दिए गए। जाखड़ साहब, एक आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से या दूसरी पार्टियों की तरफ से ये भी लगता था चुनाव से पहले कि कहीं ना कहीं साठगांठ है। अगर कांग्रेस की बात की जाए, शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं साठगांठ का आरोप लगता था। देखिए आरोप तो उन्होंने बहुत लगाए, वायदे भी उन्होंने बहुत किए, परंतु आज जिस हालात में से आम आदमी पार्टी गुजर रही है, ना सिर्फ लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि बहुत से वेल मीनिंग लोग भी जो आके इसके साथ जुड़ गए थे, जो कि खुद आज उनके चुने हुए नुमाइंदे के तौर पे वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके इल्ज़ाम लगाना या ना लगाना पंजाब के लोगों ने जिस बुरी तरह से नकारा है, ना सिर्फ उन्होंने अकालियों को नकारा है बल्कि वहीं साथ में आम आदमी पार्टी को भी उनको एकदम से नकार दिया। तो उसके साथ उनके जो भी जिस किस्म के एलिगेशन लगाए गए, जो इन्होंने आरोप लगाए या जो साजिशों की बात करें, वो सारी अपने आप लोगों ने नकार दी। जाखड़ साहब, एक जो सवाल है पंजाब के किसानों का सवाल है। पंजाब का किसान ये जानना चाहता है कि उनका जो कर्ज है, जो वादा किया गया था उनको कर्ज माफ़ी का, वो कब पूरा होगा? देखिए इसके ऊपर जो हमारा डॉक्यूमेंट है, आप बजट तक की इंतज़ार करिए, ज़्यादा समय नहीं है। इतने सालों का जो कर्ज है आज पंजाब कांग्रेस की किसान के ऊपर, उसको करने के लिए कैप्टन साहब ने प्रायोरिटी पे जो ये कमीशन और जिस तरह से इस बात को एग्जामिन करने के लिए क्वांटम ऑफ डेट जो है, कितना बड़ा कर्जा है, उसको जो एस्टेब्लिश करने के लिए किया गया है। बजट तक का इंतज़ार करिए, कंक्रीट स्टेप्स आपके सामने दिए जाएंगे कि किस तरह से इस कर्जे को माफ़ किया जाएगा। जाखड़ साहब, वीआईपी कल्चर, बत्तियाँ तो हट गई, लेकिन वीवीआईपी कल्चर की एक जो मानसिकता है ना, उसको मतलब कहीं ना कहीं उस सोच को कैसे ख़त्म किया जाए? वीवीआईपी कल्चर जो मन के अंदर है, मानसिक तौर पर है, उसको कैसे हटाया जाएगा, उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? मेरा मानना है दिनेश जी, ये लाल बत्ती उतारना एक महज एक सिंबॉलिक एक अपना इरादा दर्शाने की बात है। हमारा इरादा ये नहीं है कि कोई आदमी अगर जिसको विशिष्ट सेवाएं प्राप्त हो रही हैं तो उसको उठा के आम आदमी के पास बराबर कर दिया जाए। हमारा असल मायने में वीआईपी कल्चर तब खत्म होगी जब एक आम आदमी को उठा के वही सुविधाएं जो लाल बत्ती वाले को मिला करती थी, बिना लाल बत्ती के उसको भी मिले,
हर व्यक्ति को मिले, ये हमारा आदर्श है। इस बात को लेके ये सरकार, दिस इज व्हाट आई कॉल चेंज इन द माइंडसेट। एक हाल ही में एक जो फैसला हुआ, दमदमा साहिब के जो जत्थेदार थे उनको हटाया गया। उन्होंने कहा कि जो सच उन्होंने बोला उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। सच हमेशा कड़वा होता है साहब, और जहाँ मैं आपको राजनीतिकरण की बात कर रहा हूँ, कम से कम धर्म को तो छोड़ देना चाहिए था। ये आज लोगों के मन में धर्म में जो आस्था है उसमें भी ये विघ्न डालने वाली बातें हैं। मैं समझता हूँ किसी भी संस्था के लिए ये बातें शोभा नहीं देती, और जो किया गया नहीं किया गया, ये बात पंजाब के लोग वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि सच कौन बोल रहा था और क्या मसले थे, किन बातों को लेके ये सारा कुछ हुआ। परंतु धर्म को राजनीति के लिए या राजनीति से धर्म को चलाया जाए, हमारी मीरी पीरी की जो संस्था, जो गुरु साहिबान ने जो पंजाब में एक दिशा दिखाई थी, ये समझता हूँ वो इसी बात के लिए थी। आज उस बात को भी अगर उसमें भी लोगों की शक पैदा होने लग जाए तो ये मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी स्टेट के लिए कोई अच्छी बात नहीं। जी जाखड़ साहब, पंजाब में हार के बाद आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, वो इसका पूरा का पूरा ठीकरा जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर ठोक रहा है, उस पर डाल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनका ये जो 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 पूरा का पूरा दोष जो है ईवीएम पर मरना, आपको लगता है वाजिब है, सही है? देखिए, इस बात को लेके जो इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाए हैं, मैं समझता हूँ दूध का दूध पानी करने के लिए आवाज़ें तरह तरह बड़ी जगह से उठ रही हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। परंतु ये बातें इस ना कि एक दिल्ली के असेंबली के अंदर एक मॉक या डमी के ऊपर करके ओरिजिनल मशीन के ऊपर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया है कि उसको अगर कोई उसमें दखल करके या हैक करके दिखाता है तो मैं समझता हूँ उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी और लोगों के सामने सच्चाई सामने आ जाएगी। जाखड़ साहब, एक सवाल जो पंजाब की जनता, पंजाब का मीडिया पूछना चाहता है वो ये है कि ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कब आज़ाद होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पंजाब में? देखिए, आप सारी पंजाब, पहले पंजाब को आज़ाद कराया है, अब पंजाब के मीडिया को भी आज़ाद कराएंगे, इस बात का मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। इस जो जिस किस्म की मोनोपोली क्रिएट की गई है, चाहे वो केबल के जरिए, चाहे वो जिस भी कानूनी दाव पेंच लगा के इन्होंने एक जो जाल बुन रखा है, उस ताने बाने को भंग छिन्न भिन्न करके मीडिया की आज़ादी, क्योंकि लोकतंत्र का एक सबसे उतना ही बड़ा मजबूत स्तंभ मीडिया है, और उसको आज़ादी दिलाने के लिए भी कैप्टन सरकार जो है वो पूरी तरह वचनबद्ध है। जी, कोई आपका विधायक, कोई आपकी सरकार की वजह की तरफ से या कोई पार्टी की तरफ से कोई सांठ-गांठ नहीं होगी इसमें? किसी भी किस्म की सांठ-गांठ, पार्टी को छोड़िए, किसी भी किस्म की सांठ-गांठ को इसमें नहीं करने दिया जाएगा। मीडिया की आज़ादी, मीडिया को अपनी बात रखने की आज़ादी, और उसके अंदर जो भी किसी के जो व्यापारिक इंटरेस्ट हैं उन सारों को दरकिनार करके आपकी आज़ादी जो है मीडिया की वो बहाल करने के लिए कांग्रेस पार्टी कैप्टन साहब की रहनुमाई में एक उसके लिए पॉलिसी तैयार कर रही है। जी जाखड़ साहब, हमसे बात करने के लिए, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी जो सरकार है वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। लोगों से जो आपने वादे किए हैं वो जल्द पूरे होंगे। 2 महीने में नहीं हो सकते, 3 महीने में नहीं हो सकते, लेकिन पूरे ज़रूर होंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे सुनील जाखड़, कांग्रेस पंजाब के नवनियुक्त अध्यक्ष। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।